हेलो बच्चों, मैं अनीशा अग्रवाल आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चिड़िया का घर। तो चिड़िया का घर में आप देखेंगे कि किस प्रकार चिड़िया ने अपना दिमाग लगाया और अपने बच्चों को सीख दी और जिसके कारण उसका घर भी बच गया। तो आइए बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल होने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सारे किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उनके बच्चों का उस खेत को छोड़ के जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को कहते हुए सुना कि कल मैं फसल की कटाई करने के लिए अपने दोस्त को पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं चली गई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की कही बातें बताई। माँ, आज यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उन्हें उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि किसान का दोस्त कल आएगा और खेत में कोई कटाई होगी। चिड़िया की कही बात कही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का दोस्त खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो पाई। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख के बड़बड़ाने लगा कि ये दोस्त नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने रिश्तेदार को भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर यह बात सुनी और परेशान हो गए और चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई। तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किसान का रिश्तेदार भी आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार भी अगले दिन खेत में नहीं आया। चिड़िया के बच्चे भी हैरान थे कि उनकी माँ की कही हर बात सच कैसे साबित हो रही है। अगले शाम जब किसान खेत में आया तो खेत में वही फसल देखकर फिर बड़बड़ाने लगा और कहने लगा कि ये लोग लाख बार कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आ रहे हैं। कल मैं खुद जाकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की यह बात भी सुनी और अपनी माँ को जब उन्होंने यह बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है। हमारा यह खेत छोड़ने का समय आ गया है। अब आज रात को यह खेत छोड़कर हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो माँ खेत छोड़कर जाने के लिए तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर वो अपने काम से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वह अपनी जिम्मेदारी कंधों पर ले लिया है, इसलिए यह काम ज़रूर करेगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत से उड़ गए और पास के पेड़ पे जाकर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया की कही बात फिर से सही साबित हुई। किसान ने दूसरे दिन फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना काम समय पर शुरू हो और समय पे ही पूरा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है, इसलिए दूसरे पे निर्भर होने से अच्छा है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कहानी में।